बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। मलीर के MLA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जोशीले और जाले रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह साहब, आज मैं उस डेरे पे मौजूद हूँ कि जो 2008 से लेकर आज तक के सारे मुंतज़मीन डॉक्टर साहब, खुशी मोहम्मद मामा का डेरा है, इसका भी बंद करो। और आप सब बुजुर्ग, हम एक दूसरे से आरिफ हो जो भी है, आज के सारे मुंतज़मीन, ये इलेक्शन तो एक बहाना हो गया। अच्छा बेटा ये मुझे दे दो यार, ये मैं ले जाऊं घर पे पढ़ लूं। और सबसे बढ़ के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम कबूल। आप सबके इल्म में, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हर धोखे के बाद एक बार फिर हम यहाँ पे इसी डेरे पे जमा होते हैं, फिर एक धोखा खाते हैं, फिर इस डेरे पे जमा होते हैं, फिर एक धोखा खाते हैं, फिर इस डेरे पे जमा होते हैं। क्या ऐसा इस बार भी यही इरादा है? ये बात समझ लें, आगा साहब ने भी कही, ये जो आपके पास लोग आ रहे हैं, ये ईरानी सर्कस वाले, इनसे एक बात पूछा करो कि तुम होते कहां हो भाईजान इलेक्शन से पहले? तुमने क्या किया है आज तक? इलेक्शन आता है, कोई बोलता है मजहब, कोई बोलता है कौम, किसी को कुछ याद आ देता है, और सबसे बड़ा जो मजाक है वो तब्दीली है। हर आदमी ने हस्बे तौफीक, हस्बे जायका हमें बेवकूफ बनाया है। हस्बे जायका, जितना आपको नमक चाहिए हो ना सालन में, उतना उस तरह से उन्होंने अपनी पसंद से बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन हमारी आवाम है और हम अपने आप को भी उस आवाम में समझते हैं। कि हम हर बार धोखा खाकर भी एक नए धोखे के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इसमें अब हम अपने बुनियादी हुकूक होते जा रहे हैं, इसका एहसास रखना। क्योंकि आप शायद एक बार धोखा खा के संभल सकते हैं, दो बार धोखा खा के संभल सकते हैं, 3-4 बार के बाद तो फिर इसका मतलब है आपने संभलना ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत सिंध आपकी पूरी खिदमत करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी पूरी खिदमत करे, हम चाहते हैं, लेकिन शायद इस हल्के के अवाम नहीं चाहते कि उनकी खिदमत हो। हम चाहते हैं कि हर सहूलत आपके दरवाजे पर मुयस्सर हो, लेकिन क्यों आप नहीं चाहते कि इस तरह हो? हम चाहते हैं कि हुकूमत और आपके दरमियान कोई नुमाइंदा हो, वोट देने को आप तैयार, खिदमत करने को सिंध हुकूमत तैयार। ये दरमियान में मामला क्या है मेरे भाई? आपने और अल्लाह ने एक बार कामयाब कराया था ना, जो अल्लाह ने उस वक्त काम लेना था अल्लाह ने किया, सब कोशिश की, हो गया। कुछ रह भी गए होंगे,
लेकिन उसके बाद और उससे पहले भी बहुत लोग आए। उस वक्त अल्लाह ताला हम सब पे मेहरबान हो गया था, मैं नहीं बोलूंगा हम नहीं, लेकिन उससे पहले और बाद में जो लोग थे, कम से कम उनको और उनकी जमातों को यहां पर कतार में खड़ा कीजिए और हमें भी बुलाइए। और जिसका दौर गुजर गया है, एक बार आपके नाम, आपसे मजहब के नाम पर वोट लेकर कारी साहब गायब हो गए थे, याद है? आज तक नहीं मिला है वो बेचारे का, जो भी है। फिर एक और थे मरूम नून साहब, नून के थे, 2 बार जीते यहां से। फिर मुजाहिद बलूच साहब के साहबजादे भी थे। लेकिन कभी किसी को बुला के कतार में खड़ा कीजिए ना, उनकी जमातें तो है ना। और इस बार तो मैं हैरान हूं कि यहां से मफरूर एमएनए भी आया था इस हल्के में। मैंने कहा इसको तो दिखा के वोट ना लेने वाली बात होनी चाहिए, इसको दोबारा ले गए हो, अब तो तुम लोगों को बिल्कुल वोट नहीं लेना चाहिए। वो तो मफरूरों में, वो तो आया ही नहीं। और उसकी जमात हिम्मत की इंतहा है। ये इंसान की अपनी गैरत और हिम्मत की बात होती है कि फिर वो बोलते हैं हमको वोट दो। और फिर भी मैंने देखा 2-4 लाख उनके साथ डोल के साथ पीछे पीछे। मैं या तो उनके लिए ये दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, या हंसी आ सकती है कि यार अब तुम इससे क्या निकालते हो। तुमने ये कौम का हाल कर दिया है कि कराची से कश्मीर तक ना आटा है, ना बिजली है, ना पेट्रोल है, ना चीनी है। लोग दवाओं के लिए मर रहे हैं। पाकिस्तान तबाह, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई। अब फिर भी इसके पीछे निकल रहे हो, तो फिर खुदा ही हिदायत दे आपको। अब और क्या चाहते हो? अब इनसे आप कभी पूछो, बाशऊर बाअकल हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, सियासी कारकुन, इनसे पूछो हमसे अब आप चाहते क्या हो भाई। मैं तो पूछता रहता हूं उनसे असेंबलियों में कि भाई कोई कमी रह गई है, खुदा के वास्ते हम लोग को बोल दो, हम माफी मांगने को भी तैयार है। आदमी माफ भी कर देता है। तो मैं मजीद बात क्या करूं, मुराद से ये उसको छेड़ा, मेरे को छेड़ा। ये पता नहीं है, ये मुझे तंग कर रहा है, उसको तंग कर रहा है। बहरहाल वो भी अच्छा बच्चा बन गया। तो भाई हकीकत बात ये कि हम चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है, हमसे आपका दुख दर्द नहीं देखा जाता। हम कोशिश करते हैं वैसे भी। देखिए फिर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ के लोगों के, आपके नुमाइंदगान के हमारे वो रिश्ते हैं। ये इलेक्शन आने जाने, ये आएगा, आज है कल चला जाएगा। आज कोई खड़ा हुआ कल दूसरा खड़ा होगा, लेकिन हम तो हमेशा आपस में एक है। हम हर दुख सुख में साथ हैं ना। आप हमें ढूंढे तो हम मिल जाते हैं ना, चाहे यहाँ अब हमारा इलाका हो ना हो, तो मिल जाते हैं ना आप लोग। तो भाई फिर बात ही क्या है? आगा भाई ने बात सही की कि देखिए कराची में इस वक्त आप भाइयों की बड़ी अहमियत है। हम सब भाई हैं आपस में। हमें दरार डालने की भी कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा भी किए जाते, नए नए नारे। और भाई इनको बोलो अभी बहुत हो गया। हमने हर किस्म का झूठ सुन लिया है, हमने हर किस्म का फरेब बर्दाश्त कर लिया है, हमने हर किस्म का धोखा खा लिया है। अभी जो चीज हकीकत है, दिखाई देती है, नजर आती है, हम उसके पीछे जाएंगे। बाकी बातों में आने वाले अब हम नहीं है। ज्यादा दिल करेगा एम्प्रेस मार्केट पे जाके सर्कस सुन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा सांप निकलेगा लड़ाई देख लेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुननी। तो अभी ये रश करना दूसरों के साथ, बोलो भाई बहुत हो गया। और खुदा के वास्ते जिस तरह पहले भी कहा गया कि मुस्तनद हो जाए, और अपनी तादाद तो होती है, लेकिन उस तादाद को नताज में भी तब्दील करें। ये आपको एक मौका मिला है, एक दोबारा अपने आप को और आपका जो पार्टी खिदमत करना चाहती है उसको जोड़ने का आपको मौका मिला है। ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में है। हम आपके पास आए हैं, ये आपके लिए मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते।
मेरी फिर आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस मौके को हाथ से न जाने दें। नतीजा जो भी है, मैं आपका भाई था, मामा मोहम्मद खान ने मुझे अपना बेटा बोला था, हूं और रहूंगा। हम वो लोग नहीं कि एक बार किसी से हाथ मिलाया तो अलग हो जाए, नहीं। इस डेरे से मेरी जो वाबस्तगी 2008 से शुरू हुई, आज भी उतनी ही इज्जत और एहतराम है मेरे लिए इस डेरे। मैंने रिश्ता आपसे कभी ना कम किया ना तोड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार इस रिश्ते को मजबूत आप लोग करेंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं करता, इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द मिलूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत इज्जत दी। मैं चाहता हूं कि हम सबका सर अल्लाह ताला सरखुरू करे और बुलंद करे, हम सबको फतेह दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।